जब सैमसंग ने सितंबर में उनका गैलेक्सी M51 अनाउंस किया था, तब ये मेरे ओपिनियन में उनका वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन चुका था। विद द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, इट वाज हार्ड नॉट टू रेकमेंड इट टू पीपल। लेकिन विद द Moto G5G, मोटोरोला ये 20 से 25,000 के प्राइस सेगमेंट में एक और कंपीटिंग डिवाइस ला चुका है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ये दो स्मार्टफोन्स M51 और Moto G को, ये देखने इनमें से कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन डिवाइसेस के डिजाइन के बारे में। ये दोनों फीचर करते हैं एक ग्लॉसी प्लास्टिक बैग। सैमसंग के साथ आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रिक ब्लू और दूसरा सेलेस्टियल ब्लैक। वेयरएज Moto G5G के साथ आपको मिलता है एक वोल्केनिक ग्रे और एक फ्रॉस्टेड सिल्वर। मेरे ओपिनियन में द सैमसंग फोन डज लुक स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ कलर्स। फिर इनके पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करते हुए, सैमसंग के साथ आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपके वॉल्यूम रॉकर्स, एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो M51 के पावर बटन में इनबिल्ट है, और फिर नीचे के साइड पे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और एक हेडफोन जैक। मोटोरोला के साथ भी आपका प्लेसमेंट सिमिलर है, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस के साथ। यहाँ पे एक डेडिकेटेड पावर बटन है विद द फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन द बैक साइड, और इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने मिलेगा एक बटन जिससे आप गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हो। क्या ये बटन रीमैपेबल होगा ये हमें पता नहीं, बट मे बी अगर ये है, इन दैट केस इट्स अ बिग प्लस फॉर मोटोरोला। इसी के साथ फ्रंट पे आते हुए, ये दोनों डिवाइसेस पे आपको देखने मिलेगा एक होल पंच डिस्प्ले। लकीली ये सेंटर्ड है, विच आई लाइक। डिस्प्लेस पे और फोकस करते हुए, ये दोनों स्मार्टफोन्स फीचर करते एक 6.1 इंच फुल HD पैनल। लेकिन एक डिफरेंस इधर आता है कि सैमसंग के साथ आपको मिलेगा एक S AMOLED प्लस, वेयरएज मोटोरोला के साथ आपको मिलता है उनका IPS LCD पैनल, जिसे वो एक मैक्स विजन डिस्प्ले बुलाते हैं। इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको सैमसंग के साथ वो स्लाइटली ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर्स मिलेंगे और वो डीपर ब्लैक्स। रिफ्रेश रेट की बात करते हुए, ये दोनों डिवाइसेस लॉक्ड है 60 हर्ट्ज पे, बट एक प्लस पॉइंट ये है कि ये फीचर करते हैं HDR10+, और इनके पास उनका वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन है, तो आप आपके नेटफ्लिक्स और Amazon शोज 1080p पे जरूर देख पाओगे। तो अब हम आते हैं इन डिवाइसेस के कैमरास पे। डिस्प्लेस की तरह वाइल यहाँ पे स्पेक्स अलग है, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं दिखना चाहिए। सैमसंग M51 के साथ आपको मिलता है एक 4 सेंसर सेटअप, जिसमें है एक 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, एक 5 मेगापिक्सल डेप्थ और एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो। मोटोरोला के साथ आपको मिलेगा एक 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर, एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो। ये दोनों डिवाइसेस गूगल के कैमरा API को सपोर्ट करते हैं, तो आप इनके साथ Gcam का मॉड भी इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक स्टॉक कैमरा यूजर हो, मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में और मेरे एक्सपीरियंस के साथ कि M51 के साथ आपको शायद से स्लाइटली बेहतर फोटोज देखने मिलेंगे, क्योंकि सैमसंग का सॉफ्टवेयर वो लेवल तक ऑप्टिमाइज्ड है। मोटोरोला के फ्लैगशिप फोन्स भी सैमसंग और एप्पल और गूगल के अगेंस्ट इसीलिए हारते हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अभी भी वो हाई लेवल पे नहीं है। बट अगर आप Gcam यूज करते हो, इन दैट केस एक्सपीरियंस आपका मोस्टली सिमिलर रहना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपको इन डिवाइसेस के बीच में चूज करना है, आपको इनके एडिशनल सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का सिंगल टेक, जो आपको मल्टीपल साइज में एक फोटो या फिर वीडियो लेने देता है एट वंस। और फिर फ्रंट कैमरा की बात करते हुए, सैमसंग में आपको देखने मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल फ्रंट शूटर और मोटोरोला में एक 16 मेगापिक्सल। ये दोनों फेस अनलॉक फीचर करते हैं और आपके लिए सेल्फीज भी मोस्टली अच्छे ही लेंगे। अब परफॉर्मेंस की बात करते हुए, मोटोरोला के साथ आपको देखने मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G SoC। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो इसे फीचर करता है, एंड कंपेयर्ड टू द M51's 730G, आपको यहाँ पे एडिशनल परफॉर्मेंस, CPU और ग्राफिकल दोनों देखने मिलेगा। बट क्या ये आपके डे टू डे यूजेज में ज्यादा डिफरेंस लाएगा? मोस्ट लाइकली नहीं। ये डिफरेंस इन दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे गिरेगा। बट गेम्स में आपको Moto G के साथ बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। शायद से आपको ज्यादा हाई कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे, या फिर आपका फोन ज्यादा एफिशिएंट होगा। बट दैट्स अबाउट इट। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हुए, मोटोरोला भी कई सालों से अपने स्मार्टफोन्स के साथ एक नियर स्टॉक UI एक्सपीरियंस देते आ रहे हैं, विद एडिशनल फीचर्स जो आपके स्मार्टफोन को यूनिक ही नहीं बट बहुत यूजफुल भी बनाते हैं। मुझे याद है मैं अपने Moto G4 Plus का चॉप टू टर्न द फ्लैश लाइट ऑन फीचर हमेशा यूज करता था। और फिर सैमसंग के साथ आपको मिलता है उनका One UI, जिसका फोकस है ज्यादा वन हैंडेड यूजेज पे। वाइल सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मायने में ये दोनों कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, आपको मोटोरोला के साथ एक हाईली एक्टिव ROM कम्युनिटी जरूर मिलता है। तो अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई रेकमेंड मोटोरोला इज द वे टू गो। अब हम बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस के स्टोरेज के बारे में। ये दोनों 128GB बेस स्टोरेज के नाम पे फीचर करते हैं, और हाँ ये एक्सपैंडेबल है। लेकिन सैमसंग यहाँ पे एक एडवांटेज मेंटेन करता है
क्योंकि उनके सिम कार्ड ट्रे में एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है, whereas मोटोरोला के साथ आपको एक हाइब्रिड वाला मिलता है। तो अगर आप मोटो G पे स्टोरेज एक्सपैंड करना चाहते हो, आप सिर्फ एक ही सिम यूज कर पाओगे। इसके अलावा आपको सैमसंग के साथ रैम में भी दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है 6 और दूसरा 8। आई रेकमेंड यू गो विद द 8 GB ओवर हियर, क्योंकि One UI एक ज्यादा हैवी स्किन है और मेरे ओपिनियन में ये हायर रैम फ्यूचर में काम आएगा। मोटोरोला के साथ आपको सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है 6+128। अब बैटरी की बात करते हुए आप सब लोग ये जानते ही हो कि M51 का हेडलाइन फीचर था उसका 7000 mAh बैटरी। तो डेफिनेटली अगर बैटरी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द M51 इज द वे टू गो। बट मोटोरोला इज नो स्लच, क्योंकि इसके साथ आपको मिलेगा एक 5000 mAh बैटरी। ये दोनों फोन्स अपने बॉक्स के अंदर लाते हैं एक टाइप सी टू टाइप सी केबल, बट सैमसंग के साथ आपको मिलेगा एक 25 वॉट ब्रिक, वेयरएज मोटोरोला के साथ आपको मिलता है एक 20 वॉट। एक और एडवांटेज जो सैमसंग का यहाँ पे है वो है उसका रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। अब आपके M51 के इंक्लूडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ दूसरे फोन्स को भी चार्ज कर सकते हो। और कई रिव्यूअर्स ने यह भी बताया है कि M51 कई लोगों के लिए एक 2-डे फोन भी हो सकता है। सो विच वन ऑफ दीज शुड यू बाय? अगर आप मुझे पूछते हो, मेरे ओपिनियन में आई वुड गो विद द मोटो G, क्योंकि मेरे लिए हायर परफॉर्मेंस और एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटोरोला के फोन्स मैं जानता हूँ आप 3 से 4 साल के लिए भी यूज कर पाओगे, तो यहाँ पे 5G होना इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बनाता है, बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बाय दिस फोन फॉर। और फिर M51 की बात करते हुए, अगर आप आपका फोन मल्टीमीडिया के लिए ज्यादा यूज करते हो, देन इट इज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि इसका OLED पैनल और इसका 7000 mAh बैटरी आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर जो इन फोन्स को लेना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।